ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है ये, ठीक है। पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी का वन डायमेंशन पढ़ेंगे। वन डायमेंशन में जब रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा इन 2D, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एनर्जी। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए आए हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस किया था, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस किया था थोड़ा, और उसके 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? किसी ने सवाल किए? ओके, नेक्स्ट टाइम से ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो सवाल आपको दिए जाते हैं क्लास में एटलीस्ट उतना कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं दे रही हूँ। जितना टॉपिक से रिलेटेड 2-3 सवाल आपको मिल रहे हैं, एटलीस्ट वो तो ट्राई करो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो हमने 2 पार्ट पढ़े थे। देखो, पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए आपको याद है, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर ऐसे कुछ बनाया था। यस मैम। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमने ऐसे कुछ बनाया था। सो ये वही चीज है। अगर मैं सिंपली एक तरफ का दिखा रही हूँ तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऐसे दिखाई जाती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे दिखाई जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिफॉर्म मोशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा आपके पास? जीरो एक्सेलरेशन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है बेटा? वेलोसिटी देता है, ठीक है। और आपके पास स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ है जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो, टाइम के साथ आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, और आप देख सकते हो इसका जो स्लोप है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखो, मान लीजिए ये मैंने देख लिया, यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप सेम रहता है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर देख लो, ये एंगल जो बनेगा थीटा सेम बनेगा। सो स्लोप सेम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है, और एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा बेटा, जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, दोबारा से देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1 बाय में t2 माइनस t1, यही तो लेते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? v2, ठीक है। ये आपके पास v2 हो गया, ये पॉइंट पर आपके पास v1 हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी आया ना, v2 माइनस v1 बाय में t2 माइनस में t1। यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम का चेंज हुआ, तो आप एक्सेलरेशन देखो, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, आप ऊपर जा रहे हो, वेलोसिटी आपके पास क्या है, मान लो यहाँ +5 है, +10 है, +15 है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी, और टाइम तो पॉजिटिव होता है, सो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है सबको? और यहाँ पर आप देखोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप एंगल जो बना रहा है ये टाइम एक्सिस के साथ, आप किसी भी पॉइंट पर देख लो सेम बना रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम रहेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। फिर नेक्स्ट ऐसे ही आप कुछ ग्राफ्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, क्योंकि एंगल थीटा से बड़ा है, यानी कि मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप टाइम 1 2 3 4 5 ऐसे टाइम बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो मोशन, और आपको पता है कि वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी लेस देन 0 होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि अब आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप मान लीजिए यहां से यहां गए तो वेलोसिटी घटी, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आगे की तरफ मोशन में था, पीछे से आपने कुछ फोर्स लगाना शुरू कर दिया, अभी भी वो आगे मोशन में है, बट उसकी वेलोसिटी धीरे 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 घट रही है।
तो इस केस में क्या होता है आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद आपने किया था एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मान लो ये वाला केस है तो आपका मोशन अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है विद नेगेटिव एक्सेलरेशन है, पीछे की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी जब लेस देन 0 होता है तो मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ मोशन है। और अब यहां पर आप देखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। कोई चीज का मोशन अगर पीछे की तरफ, मान लो वेलोसिटी मुझे बढ़ानी है तो फोर्स और एक्सेलरेशन भी तो उसी तरफ रखना पड़ेगा ना। फिर आपके पास नेक्स्ट लास्ट था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला केस, मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे तो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। घटते 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 पहले 0 पे जाती है और फिर पीछे की तरफ वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। क्लियर है सबको? सो ये कुछ ग्राफ्स हैं, ये आपको इसमें मिल भी जाएंगे, मैं जो आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, जस्ट गो थ्रू दिस ग्राफ्स। आप इसके साथ थोड़ा सा खेलें, मतलब कैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, कैसे वेलोसिटी घट रही है, क्या स्लोप पॉजिटिव है, क्या स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम है, इन चीजों को अप्लाई करके देखो इसके ऊपर। क्लियर है सबको? हाँ जी, किसी ने Yes, ma'am. बेटा यस बोलिए। सुगंधा? ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की। अभी हमने किया था रिवीजन, ठीक है, ग्राफ एनालिसिस हमने पूरा डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और कुछ मैंने अभी आपको रिवाइज भी करा दिया जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। अब बात करते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्टोरी लेके आती हूँ। मान लो एक है डिम्पल, ठीक है, और एक है सुगंधा, ठीक है। ये आपके पास डिम्पल है इधर और ये है सुगंधा, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर अ बस, उन दोनों को स्कूल जाना है, बस पकड़नी है। अभी ये दोनों खड़े हैं अपने आराम से रोड के साइड में, यहाँ पर इनको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इनको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। सो सुगंधा, ये सुगंधा है और ये आपके पास कौन था, डिम्पल। सो सुगंधा डिम्पल से पूछती है, डिम्पल तुझे ये जो पेड़ हैं, ये जो घर है, रेस्ट पे दिख रहे हैं या मोशन पे? तो डिम्पल क्या बताएगी, बताओ डिम्पल, रेस्ट में या मोशन में बेटा? मैम रेस्ट। रेस्ट पे है, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ। फिर आपके पास आती है बस पिक्चर में, ठीक है, बस आ रही है मूव करती हुई। तो सुगंधा डिम्पल से पूछती है ये मोशन में है रेस्ट में है, क्या बताएगी डिम्पल? मोशन। मोशन में, वो चल रही है टाइम के साथ, पोजीशन अपनी बदल रही है। अच्छा, सुगंधा फिर अब एक सवाल करती है कि इस बस में जो बंदे हैं जो खिड़की से आपको दिख रहे होंगे, वो रेस्ट में है या मोशन में? अब बाहर से देख रही है डिम्पल, अब वो सोच में पड़ गई है कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है। बताओ डिम्पल क्या लगता है? मैम वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, बस सड़क पे आ रही है, तो आपको क्या लगता है वो जो पर्सन बैठे, दे आर इन मोशन। यस दे आर इन मोशन। तो मैम बस चल रही है, बस में बंदे हैं मोशन में। अब सुगंधा डिम्पल बस पकड़ लेते हैं और बस में बैठ जाते हैं। सुगंधा फिर वही सवाल करती है, क्या बताओ अब ये पर्सन आपको रेस्ट में दिख रहा है मोशन में? बस में बैठ के वही सेम पर्सन आपको रेस्ट में दिख मोशन में, बताइए डिम्पल। मैम रेस्ट। रेस्ट पे, आपके विद रिस्पेक्ट टू उनकी पोजीशन बदल ही नहीं रही है। मान लो आपके साथ में सुगंधा भी बैठी है तो सुगंधा, बस जरूर चल रही है, सुगंधा तो वही है, ठीक है। तो बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो सुगंधा रेस्ट पे और पर्सन रेस्ट पे है। यानी कि आपका मेजरमेंट कहां से किया जा रहा है, ऑब्जर्वर कहां है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके हिसाब से कोई चीज मोशन में है, कोई चीज रेस्ट में है। सो हमारे पास एक टर्म आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मेजरमेंट कहां से है, ग्राउंड से है। आपका फ्रेम कहाँ है जहां से आप देख रहे हो, बस है, प्लेन है, मून है, सन है, कहां से देख रहे हो? सन पे मत जाना, जल जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वर इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वर कहाँ है हमारा? सो उसके हिसाब से मोशन और रेस्ट हम चेक करते हैं, एंड मोशन एंड रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, रिलेटिव होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रिलेटिव वैल्यूज है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। सबको समझ में आई स्टोरी? ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं, नाम से समझ में आ गया, एक चीज की वेलोसिटी देख रहा होगा कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड देख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बस देख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन देख रहा है, कहां से देख रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। सो आपको जीआईएफ सबको दिखाई दे रहा है, तीन चीज है इसके अंदर, एक गिलहरी है, एक कार है, एक चिड़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो बार बार एक जीरो का ब्लॉक, एक जीरो का बॉक्स आ रहा है। जैसे गिलहरी पे मैंने जीरो का बॉक्स कर दिया, ये ऑब्जर्वर है तो उसको कार की 25 दिखाई दी, ठीक है, स्पैरो की कुछ पीछे की तरफ दिखाई दी। अब जब कार के ऊपर हमने जीरो किया तब क्या होगा, जैसे अभी चिड़िया पे जीरो है तब क्या होगा, तो अभी देखो गिलहरी पे जीरो, कार की 25, चिड़िया की पीछे जाते हुए दिख रही है -10, कार पे किया तो गिलहरी की -25 दिख रही है और स्पैरो की -15, स्पैरो पे किया तो कार की 15 दिख रही है और गिलहरी की 10 दिख रही है। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वेलोसिटीज आ रही है। आप गिलहरी के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो, आप कार के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो, आप स्पैरो के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो। तो ऑब्जेक्ट में अपीयर टू हैव अ डिफरेंट मोशन इफ ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है सबको, कोई डाउट इसके अंदर, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए। ओके, सो इसका डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट ए चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। अगर मैं देख रही हूँ, मान लो मैं ए ऑब्जेक्ट हूँ और मान लीजिए डिम्पल बी ऑब्जेक्ट है, मैं बी डिम्पल का मोशन देख रही हूँ, तो मेरे विद रिस्पेक्ट टू में वो कैसे चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, ये हमको देखना है, ठीक है। तो अब हम आगे डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है जो पीछे की तरफ आ रही है, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर से, और एक दूसरी ट्रेन है बेटा जो आगे की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ट्रेन बी के अंदर हैं, यहां से आप देख रहे हो ट्रेन ए की स्पीड, ठीक है, तो आपको उसकी स्पीड 40 महसूस हो गया, 40 से ज्यादा महसूस हो गया, क्या लगता है आपको? More than 40. मोर देन 40? यस, मोर देन 40 आपको महसूस होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रही है तो आपको बेसिकली 100 किलोमीटर पर आवर दिखेगी बी ट्रेन से, और ए ट्रेन से भी आप देखोगे तो 100 किलोमीटर पर आवर दिखेगी बी ट्रेन की। यानी स्पीड आपकी ज्यादा महसूस हो रही है, ज्यादा लग रही है। और अगर मैं सेम ट्रेन को, मान लो ये जो चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं अगर ग्राउंड से देखती हूँ सो मुझे कितनी दिखाई देगी? 40 किलोमीटर पर आवर दिखाई देगी, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे हूँ, ठीक है। सो आपको जो ट्रेन पे लिखा हुआ है वो भी दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप बी में बैठ के जब देख रहे हो अपोजिट मूव करते हुए तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा ट्रेन पे लिखा क्या हुआ था, ठीक है। सिमिलरली दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, मान लो एक ट्रेन जा रही है आगे 80 किलोमीटर पर आवर से और एक ट्रेन जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। मान लो आपने ये वाली ए है, ये बी, ए से बी को देखा तो क्या आपको 80 किलोमीटर पर आवर दिखती है? मान लो हाईवेज पे भी आप सभी जाते हो और एक कार दूसरी कार को ओवरटेक करती है, आपको दूसरी कार में बैठे हुए पर्सन भी दिखाई दे जाते हैं। क्या आपको लगता है हम इतनी हाई स्पीड पे चल रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड पे चल रही होती है गाड़ियां? क्या महसूस होता है? No, ma'am. तो यहाँ पर हमको स्पीड कम महसूस होती है जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाँ जी, कोई बोल रहा था? ओके, सो बेसिकली यहाँ महसूस कैसा होता है? बेसिकली इनका जो डिफरेंस होता है वो आपको महसूस होता है। 80 - 50 कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। बी से आप ए को देखोगे या ए से आपको बी दिखेगा। अब बात होती है डायरेक्शन की। जब आप ए से बी को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अब एक फॉर्मूले से आपको बताऊंगी कैसे आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए केस नंबर 1 हम देखना चाह रहे हैं, दिस इज योर केस नंबर 1। तो केस 1 के अंदर मुझे देखनी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब ऑब्जर्वर कहाँ है? ए पे है। जो ये पीछे लिखा होता है अल्फाबेट, ये आपका ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर रहा है बी की स्पीड को। इसको लिखते कैसे आप? बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? अगर मान लो यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े होकर इन ट्रेन्स को देख रहे हो, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू आपको क्या दिखाई दे रही है? बी की, वो 60 से जा रही है, आप तो खड़े हो 60 से जा रही है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 माइनस ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिख रही है आपको? तो पीछे की तरफ 40 से जा रही है, यानी कि पीछे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव से दिखाते हैं, -40, तो आपको दिख कितनी रही है? 100 + 100 दिख रही है। यानी बी को
ए जब बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको +100 किलोमीटर पर आवर दिख रही है। प्लस का मतलब है कि ए को बी ऐसे आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर मेरा ऑब्जर्वर बी बन जाए और मुझे ए की देखनी है, ये कौन है अब? ऑब्जर्वर, ठीक है। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ कितनी है बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर। -40, पीछे जा रही है ना, फिर माइनस साइन आएगा। बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? +60। सो ये कितना हो जाएगा? -100। यानी जब बी देखता है ए को तो उसको पीछे आते हुए दिखाई दे रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ए को बी 100 से दिखेगा, बी को ए से बी को भी ए 100 से दिखेगा, लेकिन बी को दिखाई देगा वो पीछे आ रही है, ए को दिखाई देगा वो इतने से आगे आ रही है। तो प्लस माइनस साइन वो फील देता है आपको कि वो आपको कैसे दिखाई दे रही है, इधर आती दिखाई दे रही है, दूर जाती दिखाई दे रही है। जैसे अगर हम इस केस में करते हैं, सेम चीज करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं निकालू बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, ये केस कर रहे हैं हम लोग, केस नंबर 2, तो बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बताओ जरा? माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए। 80, ये बताओ ना। ऑब्जर्वर कौन है मेरा? ए है, यहाँ पर है पर्सन, यहाँ पर इस पे बैठा है आराम से, ये देख रहा है, इसको कैसे दिखाई देगी? ये आगे जा रही है 80, माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वो भी आगे जा रही है 50, यानी होगी 30। यानी अगर बी ए को देखता है तो उसको कैसे दिखाई दे रहा है? बी ए को देखता है, ए बी को देखता है? ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बी को देख ए बी को देख रहा है, ऑब्जर्वर, यस ऑब्जर्वर ए है। ए जब बी को देख रहा है सो उसको वो +30 से आगे आती दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर मैं उल्टा प्रोसेस कर दूं, मेरा ऑब्जर्वर हो जाएगा अब बी, सो इस केस में कैसे लिखोगे? ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 50, माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी? 80, -30। यानी बी ए को दिखेगा, कैसे दिखेगा? पीछे जाता हुआ दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसके पास 80 किलोमीटर पर आ रहा है, वो उसको ओवरटेक करेगा तो उसको तो दूसरी पीछे जाते हुए दिखाई देगी ना। समझ में आया ये फील आपको प्लस माइनस वाला? यस मैम। ठीक है। अब आपको ये जो कॉमन सेंस है, आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते थे विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज। अपोजिट में आ रही है, आपने ऐड करनी है, फिर आप बैठ जाओ। जो ऑब्जर्वर है बी ए को देखता है तो आपको ऐसे आते दिखाई दे रही है, ए को देखते तो ऐसे आते दिखाई दे रही है, यानी इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ए पे बैठ के बी को देख लो कैसे आती दिखाई दे रही है, बी पे देख लो ए कैसे आती दिखाई दे रही है। अभी सवाल आसान है, ठीक है, लेकिन सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जब होता है, मान लो यहां से आप देख रहे हो, ठीक है, और ये आपकी ट्रॉली है, ट्रॉली चल रही है और ट्रॉली पे भी पर्सन भाग रहा है, ठीक है, तब फॉर्मूला आपको आपके जो मिस्टेक्स है उनको रिड्यूस करता है। अदरवाइज आप इन सवालों को कॉमन सेंस से कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। वहां पर आपके पास ये लॉजिक जो है फेल हो जाता है। क्लियर है सबको? तो फॉर्मूला लगाना आ गया सबको, कैसे लगाना है क्वेश्चन करोगे अभी आप ही लोग निकालना सभी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और एक और बात, ये जो फॉर्मूला है इसमें प्लस माइनस साइन अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप सवाल करके बताओगे, फाइंड स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी। स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी, इसको कैसे लिखेंगे? ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, ए की 10 मीटर पर सेकेंड है, बी की 20 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन आपको दिखा रखी है। कितना आएगा आंसर बताओ? -10। गुड वर्क। ए की आपको दिखाई दे रही है 10, माइनस में बी की आपको दिखाई दे रही है 20, दोनों ही इस तरफ चल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है। आपके पास आ गई -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब -10 मीटर पर सेकेंड को आप फील से समझा सकते हो। ऑब्जर्वर कौन है आपका? बी। बी और बी आपका पास 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा था, ए आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो बी के पास स्पीड ज्यादा है भाई, ठीक है। वो उसको लगेगा जब वो भाग रहा है तेजी से, उसको लगेगा क्या कि ए उसकी तरफ आ रहा है, बट बेसिकली उसकी स्पीड ज्यादा है, वो ए की तरफ भाग रहा होता है। ये है प्लस माइनस की कहानी। यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? मान लो आप दो फ्रेंड्स हो, दो भाग रहे हो, ठीक है, आप पीछे से पकड़ना चाह रहे हो, भाग रहे हो तेजी से, आपको लगेगा पर्सन मेरे पास आए जा रहा है, ऐसा महसूस होता है ना।
बट बेसिकली होता क्या है कि आप तेजी से भाग रहे होते हैं, उसकी स्पीड कम होती है, आपको फील होता है वो पीछे आता हुआ। सिमिलरली सेकंड पार्ट बताएंगे मुझे, plus Find 10 speed meter of per 10 second. meter per 10 second. meter per second. yes, speed of B as seen by A, B की with respect to ground माइनस में A की with respect to ground, तो B की with respect to ground कितनी है 20, A की with respect to ground 10, यानी 10, यानी A जब B को ऑब्जर्व करा, ऐसे पीछे मुड़ के उसने देखा, वो 10 से उसकी तरफ भागता आता हुआ दिखाई दे रहा है उसको, क्योंकि उसकी स्पीड कम है और वो उसको अप्रोच कर रहा है जल्दी जल्दी। थोड़ा सा सवाल अब नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय ए। अब दो ट्रॉली है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय ए। ऑब्जर्वर कौन है? ये है 40 meter per second. यस। तो बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10, माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है -30, ये क्या हो जाएगा आपके पास 40। क्लियर है सबको? यानी ए बी को देख रहा है तो उसको आगे की तरफ ट्रॉली आते हुए ऐसे दिखाई दे रही है, सिमिलरली बी देखता तो उसको पीछे की तरफ आती दिखाई देती है, वो -40 आते हुए। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मान लो ये ट्रॉली है, ये पी आपके पास ऑब्जर्वर है, ट्रॉली पे एक पर्सन है, वो ट्रॉली के ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और ट्रॉली भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। सो जो ये ट्रॉली की आपको दे रखी है, मान लो आप ग्राउंड से देख रहे हो, कोई बस है, कोई ट्रॉली है, कोई कार है, बाइसिकल आपको जाते हुए दिखाई दे रही है किसी वेलोसिटी से, तो वो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिख रही है, तो ये आपकी है ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो दे रखा है, ट्रॉली पे कोई चीज चल रही है, बस पे कोई चीज चल रही है, ठीक है, वो जो वेलोसिटीज आपको मेंशन है वो विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। जैसे यहाँ पर तो मैंने मेंशन भी किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ठीक है। सो आपको निकालना है फाइंड स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय पी ऑन द ग्राउंड। तो बेसिकली इसको लिखना कैसे, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ और पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, ये तो रेस्ट पे ही खड़ा है, तो ये तो पूरी ही 0 हो जाएगी। यानी ए की एज सीन बाय पी कैसे दिखाई देगी, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, लेकिन मुझे जो डेटा दे रखा है वो क्या है, ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। इसको ओपन कर लेते हैं, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है, आगे की तरफ वो 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है तो 2, ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10, यानी कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर आप 12 पुट कर दो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और ये आपको समझ में भी आता है, ट्रॉली आगे जा रही है, ट्रॉली पे भी पर्सन आगे जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आप उस पर्सन को देखोगे तो आपको स्पीड 2 से ज्यादा ही दिखाई देगी, ट्रॉली की इसमें ऐड हो जाएगी, 10 + 2 12। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब अगला आप करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय पी। बताइए क्या आंसर आएगा। -27 मीटर पर सेकेंड। कितना है बेटा? -14 meter per second. -14 एक आंसर है, बाकी क्या आंसर -13 मीटर मैम पर सेकेंड। -17 Ma'am, 7. -17 -17 एक आंसर आया। Ma'am, 7 meter per second. Ma'am, -7 meter per second. मैम -13। अब बताओ कितने आंसर्स आ गए हमारी क्लास में। इसका मतलब कॉन्सेप्ट में अभी भी कुछ गड़बड़ है आप लोगों के, ठीक है। आंसर ये आएगा -7 -13 आएगा बेटा। किसने दिया था आंसर, किसने दिया था -13? प्रिंस, ग्रेट वर्क बेटा। सो आप इसको लिखेंगे कैसे, चलो हमें निकालना क्या है वो तो हमने लिख लिया। सवाल हमारे पास क्या है, ए की विद रिस्पेक्ट टू पी, ए एज सीन बाय पी, तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली को अगर हम ओपन करें तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगी -3, क्योंकि वो पीछे की तरफ मोशन कर रहा है,
ठीक है, आई थिंक कुछ का तो आंसर इसीलिए गलत आया होगा। ये -3 प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रॉली आगे की तरफ चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10। तो आपको वेक्टर है वो, वेलोसिटीज है वो, ठीक है, तो आपको प्लस माइनस साइन के साथ रखनी है। सो ये हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 7 माइनस पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पी की तो वही होगी है, ठीक है, वो अगर आप उसको देख रहे हैं ग्राउंड से तो कार चल रही है और उसमें पी चल रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास कितना हो गया माइनस में 13 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? एक सवाल और करते हैं फिर, चलिए कीजिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम एस सीन बाय ए। ए कहाँ है? पहला सवाल आपका ये होना चाहिए था, ये है ए। ए देख रहा है -15 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर आ गया -15। क्या सही बोल रहे हैं? मैम 15 गौरी का +15 आंसर आया +15। मैम +15 मीटर पर सेकेंड। कोमल का आया +15। चलिए कर लेते हैं 9 मीटर पर सेकेंड। 9। एक आंसर अलग ही आया है हमारे पास 9। चलो अब गलतियां देखना आपकी कहाँ है। ये आंसर ठीक है +15, कोमल एंड गौरी का ठीक है। गलती से देखा ही नहीं था। ओके, सो m की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझे m की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए पहले, तो m की विद रिस्पेक्ट टू कार दे रखी है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। m की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में कार की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो m की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? दोनों का एडिशन हो जाएगा, VMC प्लस में VCG, ठीक है। तो MC VMC m की विद रिस्पेक्ट टू कार 2 प्लस में कार की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 20, ये कितना हो जाएगा 22, यानी ये हो गया 22 माइनस में a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है, तो a की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको गिवन है, इसको लिखेंगे कैसे? a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा a की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब बेसिकली इसको उठा के मैं यहाँ लेंगी, आज बेसिकली वर्ड बहुत निकल रहा है मेरा, ठीक है। सो a विद रिस्पेक्ट टू t कितना है -3 प्लस में t की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10, ये हो गया आपके पास +7, यानी यहाँ 7 आ जाएगा। कितना हो गया ये? प्लस में 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? ये Yes, ma'am. वन डायमेंशन में। इसमें एक केस और आता है आपके पास, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आपके पेपर में सवाल आए हैं वो किस तरह के होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, फाइंड टाइम व्हेन ए ओवरटेक्स बी। आपको वो टाइम निकालना है जब ए बी को ओवरटेक कर लेगा। कैसे निकालें? बताओ। आपके पेपर में आए, नीट के सवाल है ये। इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक मैम होता है पहले रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं। मैम फिर टाइम टेकन, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, टाइम टेकन बाय रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, चलो रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं पहले। ये जो ऑब्जेक्ट है ए ब्लॉक जो है ये 5 से चल रहा है, बी आपके पास 10 से चल रहा है, बट 5 के पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसको 20 मीटर कवर करना है टू ओवरटेक बी। सो अगर मैं इसको ऑब्जर्वर मान लूं, ठीक है, सो ये हो जाएगा VAB, ये होगा आपके पास a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में b की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 दे रखी है, माइनस में b की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। जैसे हम वेलोसिटीज में करते हैं वही कहानी हम एक्सेलरेशन में भी करते हैं। अगर मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है तो भी आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो ए बी क्या हो जाएगा? A acceleration of A with respect to ground minus acceleration of B with respect to ground। तो A की with respect to ground 2 दे रखी है और B की कुछ नहीं दे रखी है, तो आपके पास +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं टाइम T के अंदर वो उसको ओवरटेक करता है,
टाइम, दो चीज देखिए, टाइम और रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एस ए बी, ये दोनों टाइम, ये जो दोनों चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं ए और बी के बीच में 20 मीटर यहां देख रही हूं, आप इसको मून से जाके देखेंगे तो भी ए और बी के बीच में डिस्टेंस आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, सो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो ओवरटेक करना है ए को, वो जो क्रॉस करना है बी को ओवरटेक करने के लिए, वो आपके पास क्या है, +20। अब हम इक्वेशन यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस मेरे पास क्या है 20। अब ये सारी चीजें में ना वो आ जाएगा आपके पास, ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, यहाँ पे बस रिलेटिव वाली चीजें लिख दो, ये ए बी, ठीक है, टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। सो 20 दिस इज इक्वल टू यू ए बी, यानी कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है उन दोनों के बीच में, ये आपके पास हो गया -5 टाइम टी प्लस में हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है इन दोनों के बीच में 2 टी स्क्वायर। ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरा प्रॉपरली लिखूं यहाँ पर, तो इक्वेशन रहेगी आपके पास टी स्क्वायर -5t -20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, टाइम की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, ठीक है, दो टाइम में वो एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। हो सकता है एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, एक नेगेटिव आ जाए, तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो एक ही टाइम आ जाएगा उस केस में। ये तो है हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से किया है। अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करते तो आप कैसे करते, मान लेते हैं कि टी टाइम के अंदर दोनों मिलेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ मिलेंगे, हमने मान लिया कि टी टाइम के अंदर दोनों जो है ओवरटेक कर रहे होंगे, मतलब मिलेंगे उस पॉइंट पे, तो उस दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, ठीक है, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। जैसे इसके पास तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जब ये यहां मिलेंगे तो कितना होगा, 10 इंटू में टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। अगर इस ऑब्जेक्ट का मैं एक्सेलरेशन देखूं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट देखूं कितना होगा टी टाइम के अंदर, तो इसके पास एक्सेलरेशन है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगाएंगे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, इसका एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, और टाइम हमने टी लिया है। जो भी आपके पास एक्स वाई जेड वैल्यू आती है, ठीक है, ये आपके पास पूरा जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, ये किसके बराबर होगा बेटा, क्या ये 20 प्लस में 10 टी के बराबर नहीं होगा? यहां से यहां तक का आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया एक्स, क्या वो 20 प्लस में 10 टी के बराबर नहीं होगा जब वो दोनों मिलेंगे? बताओ गौरी। मान लो आपके पास यहां से डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आ गया, 40 मीटर आ गया, सपोज यहां से 40 मीटर आ गया, जब वो दोनों मिले, तो अगर 20 में मैं इसका ये डिस्प्लेसमेंट जो है ऐड कर दूं, क्या वो 40 मीटर के बराबर नहीं होगा? जब आप ये कंपैरिजन करेंगे आपके पास सेम इक्वेशन बनेगी। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, सो इसको रिलेटिव पे छोड़ रही हूँ मैं, आप करके देखिएगा, आपका आंसर नहीं निकले तो मुझे बताना, सॉरी। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे आप, और एक आसान सा मैं सवाल देती हूँ आपको। ये दो कार हैं सपोज, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 21 मीटर। आपको वो टाइम निकालना है जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, फाइंड टी इन विच दे विल कोलाइड। बताओ कैसे करें, रिलेटिव से कैसे करेंगे? सबसे मैम 3 आंसर आ गया हमारे पास, 3। यस, तो आपको पता है कि जब एक दूसरे की तरफ ये चल रही है, एक को ऑब्जर्वर ले लो, मान लो ये ले लिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5, बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -2, ये क्या हो जाएगा आपके पास 7। रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, एस ए बी 21 मीटर। मान लो इसने कुछ किया, इसने कुछ किया, दोनों मिलेंगे तो करेंगे, कितना कवर करेंगे, 21 मीटर, ठीक है, कहीं पर भी मिलेंगे 21 मीटर कवर करेंगे। सो अब एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, तो 21/7 कितना हो गया, 3 सेकेंड। सो गौरी ने सही आंसर, सेकेंड का बताओ। यस डिम्पल, डिम्पल ने किया था आंसर,
Yes. अच्छा ठीक है, सॉरी डिम्पल, गुड। अगला बताओ। 7 सेकेंड। 7। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? कितनी हो जाएगी? डिफरेंस हो जाएगा ना, 5 माइनस 2, कितनी हो जाएगी? 3। और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 21। टाइम कितना हो जाएगा? 21/3, 7 सेकेंड। समझ में आया आप सवाल को कैसे डील करना है? पीवाईक्यू करोगे एक? चलो, ये आपका 2009 में आया हुआ सवाल है, कीजिए जरा, कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं बताती हूँ, देखो। अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है भाई, एक तो डेटा दिया है, एक बस है, सुंदर सी बस बनाते हैं। आपकी दिल्ली में नई बस स्टार्ट हुई है ना, ऐप से, जिसमें आप यस मैम। ट्रेवल किया? यस। कैसी है? फैसिलिटीज तो सारी दे रहे हो? इलेक्ट्रिक है मैम। अच्छा, तो ये बस है, इलेक्ट्रिक बस है दिल्ली की। ये चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक अ बस इन 100 सेकेंड। कोई एक स्कूटरिस्ट है, स्कूटर जो चला रहा है, ठीक है, बढ़िया सा स्कूटर बनाते हैं। स्कूटर पे तो सबने ट्रैवल किया होगा जरूर, कोई ऐसा है स्कूटर पे ट्रैवल नहीं किया? ऐसे ही होता ना, ऐसे ही कुछ होता है। मेरा तो स्कूटर पे एक्सीडेंट भी हो रखा है, बहुत तगड़े वाला। तो ये स्कूटरिस्ट है, मैं ही बैठी हूँ इसके ऊपर, मेरे ही जल्दी मची हुई थी ओवरटेकिंग की और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। इसको ओवरटेक करना है, कितने टाइम में करना है? 100 सेकेंड में इसको ओवरटेक करना है। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, और इसको ये डिस्टेंस कवर कर देना कितने में? 100 सेकेंड में। सो विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस? तो इसका कितना स्पीड होना चाहिए ये चीज करने के लिए? 100 सेकेंड में वो ओवरटेक कर ले। यस, बोलिए बेटा। मैम 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक Ma'am, आंसर 10 आया हमारे पास 10। ठीक है, और बताओ। मैम 20 मीटर पर सेकेंड। मैम 20। डी ऑप्शन। दो बच्चों का 20 आया है, डिम्पल एंड कोमल। कोमल। ओके, और बताओ। अच्छा चलो, देखो इसको कैसे करेंगे अब, ट्राई करना है या बता दूं? चलो 2 मिनट और देते हैं आपको, कोशिश करो एक बार। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आंसर निकाल लोगे। 20 मैम। 20, एक आंसर, 3 आंसर आ गए हमारे पास 20। ठीक है, मेजोरिटी सही जा रही है। ठीक है, 20 ही है। 20। यस, 4 आ गए हैं। 20 मीटर पर सेकेंड ही आपके पास आंसर आएगा। अब देखो इसको रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो बस हमारे पास ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये चेज कर रहा है इसको। सो स्कूटरिस्ट की विद रिस्पेक्ट टू बस कैसे लिखेंगे? स्कूटरिस्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी माइनस में बस की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हमको निकालनी तो ये है, ये निकालनी है ना, स्कूटरिस्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी। ओके, सो हम अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन तो है नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ रिलेटिव के कॉन्सेप्ट है, तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स कितना है? 1000। बाय में स्पीड कितना है बेटा? 100। VSG माइनस में VBG। रिलेटिव वेलोसिटी उनके बीच में क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, और टाइम क्या है हमारे पास? 100 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? ये 10। ठीक है, अगर हम इसको 0 से 0 काटे, सो VSG माइनस में 10, दिस इज इक्वल टू 10। सो VSG कितना हो जाएगा बेटा? 20 मीटर
पर सेकेंड, यानी स्कूटरिस्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से उसको चेस करना होगा, तभी वो उसको ओवरटेक कर पाएगा इन 100 सेकेंड व्हेन इट वाज एट अ डिस्टेंस बिटवीन व्हेन दे हैव डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 किलोमीटर। क्लियर है सबको? सवाल समझ में आया? Yes, चलो। ma'am. ओके, सो ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, जेई का सवाल है, ठीक है, लेकिन आपको ये करना है, आप लोगों की कैलकुलेशन बढ़ेगी इस सवाल को करने से। आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल, ठीक है, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट है यही लगेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस आपके मीटर पर सेकंड में है और आपको डेटा किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे आप मीटर पर सेकंड में बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आवर में कितने सेकंड होते हैं। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो उस टर्म को, ठीक है, एक छोटा सा हिंट था। आप ये ट्राई करेंगे सभी, इसका आंसर निकालेंगे और मुझे पर्सनली भेजेंगे कि आपका आंसर कितना आया है, एंड आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, ऑनलाइन कुछ नहीं देखना, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर है सबको? चलिए, अब ये एक पोल क्वेश्चन मैं जनरेट कर रही हूं, आप इसका आंसर पोल पे करेंगे। ABCD में से आपको क्या लगता है? अब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज की टर्म में, ठीक है, इसमें भी आपके सवाल बन सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में ग्राफ के क्वेश्चन कैसे करने। तो क्वेश्चन है आपके पास 1 पोल क्वेश्चन, फर्स्ट है ये A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, B ऑप्शन। तो मैं अभी लॉन्च कर रही हूँ, आप सभी बच्चे किस पे जवाब करेंगे, जवाब देंगे पोल पे, ABCD। आंसर कीजिए बेटा सभी। पोल पे शिवम, पोल पे। Figure shows position time graph of two cars A and B. First option, car A is faster than car B. Second option, car B is faster than car A. Third option, both cars are moving with same velocity. And option D, both cars have non-zero positive acceleration. So आंसर आप लोगों ने जो करे मैं वो बताती हूँ। हमारे पास एक जवाब आया है ऑप्शन बी के लिए, 2 जवाब आए हैं ऑप्शन ए के लिए, 3 जवाब आए हैं हमारे पास ऑप्शन सी के लिए, एंड आई एम वेटिंग फॉर अदर जवाब्स। वोट सभी करेंगे, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपको लगता है, स्लोप लगाओ, ठीक है, स्लोप चेक करो, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव देखो, जो भी समझ में आ रहा है, कांस्टेंट स्लोप है, वेरिएबल स्लोप है, क्या है। नाइन वोट्स आए हैं, क्लास में बच्चे कितने हैं, वोट कीजिए बेटा। एटीन। ओके, सो ऑप्शन थर्ड के कितने वोट्स हैं, 4। सो 4 स्टूडेंट ने आंसर सही किया है हमारे पास यहाँ पर। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है बेटा, बोथ कार्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज स्लोप सेम है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है, यानी दोनों का स्लोप सेम है। और स्लोप कैसे निकालते हो आप? टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन के लिए, आप कहीं पर भी ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ये भी थीटा बनेगा, ये वाला जो ये लोगे आप,
ये भी आपके पास थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ लोगे ये भी थीटा बनेगा, सब थीटा बन रहे, पैरेलल लाइंस है एक दूसरे के। तो यहाँ पर स्लोप सेम है, स्लोप इज सेम फॉर बोथ द लाइंस, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं ऐसे, और ऐसे कोई लाइन काट रही है उनको, ठीक है। सो स्लोप सेम होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी सेम हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, बोथ कार्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब ये सवाल यहाँ आपको दिया है रिलेटिव वेलोसिटी को समझाने के लिए। अगर अब मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि इन दोनों के बीच में मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो क्या आंसर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बताओ कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, मान लो दोनों की वेलोसिटी सेम है वी वी, ठीक है। सो वी माइनस में वी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ये सवाल आए हुए आपके, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या कर देंगे वो, एक बार वो कह देंगे कि बी की वेलोसिटी, जो मान लो दो कार है, ठीक है, अभी तो मान लो एक ये कार है और एक ये कार है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन भी सेम रहेगा। आप कहीं पर भी देख लो, दोनों के बीच में क्या रहेगा, सेम सेपरेशन रहेगा, ओके। और अगर रिलेटिव की बात करें, ये इसको देखे ये इसको देखे, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 0। लेकिन क्वेश्चन चेंज कैसे हो जाएगा, अगर आगे वाली बस को मैं ज्यादा वेलोसिटी दे दूं तो क्या ग्राफ बनेगा, पीछे वाली बस को ज्यादा वेलोसिटी दे दूं तो क्या ग्राफ बनेगा। तो अगले जो दो ग्राफ है ये आप नोट करेंगे, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद अनइक्वल वेलोसिटीज, अगर इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं तो कहानी ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और दोनों के बीच में सेपरेशन सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव विद अनइक्वल वेलोसिटीज, मान लीजिए पीछे जो कार थी वो तेजी से चल रही है, तो डेफिनेटली वो ओवरटेक करेगी आगे वाली को, और वो तेजी से चल रही है तो उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। और एंगल मान लो आपने पहले जो कार का ये मान लो ये आपके पास स्लोप था, अगर वो तेजी से चल रही है तो उसको हम कैसे दिखाते हैं कि उसका स्लोप बढ़ गया, ठीक है, जो ज्यादा आपके पास स्टीप लाइन है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। सो मान लो कि जो ए है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है बी से, सो इसका जो एंगल बनेगा वो बी का जो एंगल बनेगा टाइम एक्सिस के साथ उससे ज्यादा होगा, यानी टेंजेंट थीटा ए का ज्यादा रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो एक दूसरे को काटेंगे एक पॉइंट पर, वो पॉइंट होगा मीटिंग पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट की या पीछे वाली बस की, कार की वेलोसिटी कम है आगे वाली वेलोसिटी से, तो क्या वो उसको ओवरटेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मान लो ये ए की वेलोसिटी कुछ भी है, ठीक है, मैंने एक स्लोप बनाया, बी की वेलोसिटी उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइन मुझे थोड़ी सी ऐसे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका स्लोप मुझे ज्यादा दिखाना है, यानी वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। अब इसमें एक केस और बच गया, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप कैसे बनाओगे, मान लो ये आपके पास x है, ये आपके पास टाइम t है, और ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कैसे स्लोप बनाओगे, मान लो एक कार ए ऐसे चल रही है और ये कार ऐसे चल रही है बेटा, ठीक है, इसकी कुछ भी वेलोसिटी है वी ए, इसकी मान लो वी बी, तो आप कैसे दिखाएंगे, इस तरफ जो मूव कर रही है क्या उसकी नेगेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, और नेगेटिव वेलोसिटी मतलब स्लोप नेगेटिव करना पड़ेगा। स्लोप नेगेटिव कैसे होगा, जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी एक तो आपके पास कुछ ऐसे चल रही होगी, अब ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और एक आपके पास आगे चल रही है, सपोज ऐसे चल रही है। अब वो एक किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो अलग कहानी है, वो हम देख सकते हैं कि भाई जिसकी ज्यादा होगी उसका थोड़ा सा हम ऐसे खड़ा होके दिखा, मतलब ऐसे बड़ा स्टीप लाइन दिखा देंगे, ऐसे खड़ी खड़ी सी लाइन बनेगी, ठीक है। सो वो चीज बात की बात है, डायरेक्शन समझनी है कि जो आपके पास पीछे की तरफ चल रही है उसका नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप मेजरमेंट कर रहे हो, ये यहाँ पर इस टाइम 20 मीटर पे थी, वो 20 मीटर से पीछे चलती, अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट से नहीं पता लगती, वेलोसिटी से पता लगती है। सो नेगेटिव है तो पीछे की तरफ मोशन में है, और उस समय पर जो उसकी पोजीशन है वो हमको डिस्प्लेसमेंट से पता लगती है, वो 20 मीटर। अब 20 मीटर ये जो पोजीशन इनिशियल इसकी 20 मीटर होगी 0 से, और वो पीछे की तरफ आ रही है,
और ये जो है आपके पास कार इनिशियली मान लो ये 5 मीटर डिस्टेंस पे थी रेफरेंस पॉइंट से और वो आगे की तरफ जा रही है, तो ये इनिशियल पोजीशन है जो आपको यहाँ दिखाई देती है। तो ग्राफ को मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, ग्राफ पे कमांड होना जरूरी है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगी, फन लगेगी, ठीक है। तो उसको समझा करो, उसमें क्या टर्म्स हैं, कैसे होगा, इसको ऐसे कर दे तो ऐसे कैसे होगा, ये चीज आपको खेलनी है। सबको समझ में आए सारे ग्राफ? मैंने सारे केसेस रिलेटिव वेलोसिटी के डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पे। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। क्लियर है बेटा? ओके। अब आती है हमारे पास चोर पुलिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इनको बोलते हैं आप ओवरटेकिंग प्रॉब्लम बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो कोलिजन प्रॉब्लम्स, जैसे हमने पीछे भी एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस किया था। सो अब क्या है, पुलिस भाग रही है 20 मीटर पर सेकंड से, चोर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और उनके बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर। आपसे सवाल पूछ लेंगे कितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है, और कहां पर चोर पकड़ा जाएगा, इनिशियल पोजीशन, पुलिस की इनिशियल पोजीशन से कितना आगे चोर पकड़ा जाएगा, चोर की इनिशियल पोजीशन से कहां आगे पकड़ा जाएगा। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अभी चोर पुलिस फॉर्मेट में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको कार के फॉर्मेट में भी मिल सकता है, ठीक है, कि दो कार है, दोनों किसी वेलोसिटी से चल रही है, और कोई भी कार ओवरटेक कब करती है, जब पीछे वाली जो कार है उसकी वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ओवरटेक करेगी, नहीं तो ओवरटेक नहीं करेगी, ये कंडीशन है, ठीक है। सो इस तरह के सवाल आपको कार्स में भी मिल सकते हैं, चोर पुलिस में मिल सकते हैं, मैन वुमेन में मिल सकते हैं, ठीक है। मान लो दो दोस्त भाग रहे हैं, तो एक दोस्त दूसरे को कब पकड़ लेगा, तो लैंग्वेज बदल जाएगी, कॉन्सेप्ट यही है। अब इस सवाल को हम कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं और रिलेटिव से भी कर सकते हैं। तो पहले इस सवाल को हम कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में कैसे, मान लीजिए कि टी टाइम के बाद चोर पकड़ा गया, मान लेते हैं टी टाइम के बाद चोर पकड़ा गया, तो चोर जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस और चोर दोनों एक पोजीशन पे होंगे ना, यस और नो, थम्स अप करो, ये बात समझ में आई? चोर और पुलिस एक पोजीशन पे ही तो होंगे जब पकड़े जाएंगे। ओके, सो टी टाइम के अंदर चोर ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा, जब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 इंटू में टी। पुलिस ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा, 20 इंटू में टी। यहां से पुलिस यहां पहुंच गई है, तो क्या 20 इंटू टी दिस इज इक्वल टू 10t प्लस 100 होगा कि नहीं होगा? यहां से आप निकालेंगे 10t इज इक्वल टू 100, टी आ गया आपके पास 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में चोर पकड़ा जाएगा। तो ये था तरीका पुराने वाला। इसको रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे करेंगे? अब चोर जैसे हमने पीछे किया, स्कूटरिस्ट और बस वाला भी किया था, ठीक है, जो जिसको पकड़ना है, जो चेज कर रहा है, उसको हम ले लेते हैं पीछे, और ये हो गया आपके पास ऑब्जर्वर, तो चोर को हम ऑब्जर्वर ले लेते हैं। सो पी की विद रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगी, पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में सी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 माइनस में चोर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10, कितनी होगी 10, ठीक है। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो कई बार डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। अब आपके पास क्या है, एस ए सॉरी एस ए बी कितना है बेटा, 100 मीटर, कितना है 100 मीटर। अब एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमको निकालनी नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, सीधा हम इस्तेमाल करेंगे, हमको निकालना था टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 100 कवर करना है, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 10, यानी 10 सेकेंड, सेम आंसर आया ना। अब अगला सवाल था ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस एट विच थीफ गॉट कॉट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ पुलिस। पुलिस की इनिशियल पोजीशन से कितना आगे वो पकड़ा गया। अब आपको टाइम मिल गया है कि कितनी देरी में वो पकड़ा गया, और पुलिस की वेलोसिटी आपको पता है, तो पुलिस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 सेकेंड के अंदर, 20 इंटू 10, 200 मीटर पे वो पकड़ा जाएगा। और चोर के विद रिस्पेक्ट टू पूछा होता तो 100, 10 इंटू टी, टी कितना है 10 सेकेंड 100, और देख लो 100 प्लस 100 200 ही है, दोनों का एक ही पोजीशन बन रहा है। तो यहां से हमें समझ में आ गया हमने सवाल सही किया है, ठीक है। क्लियर है सबको ये सवाल? बोलिए बेटा, थम्स अप कीजिए, क्लियर है तो। यस बोलिए। हाँ जी मैम, यहाँ पर जब हमें फर्स्ट पार्ट में टाइम निकालना था कि पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी, तो हमने मतलब
पुलिस का विद रिस्पेक्ट टू चोर ऐसे क्यों किया, मतलब ऑब्जर्वर चोर को क्यों बनाया? अच्छा, आप बना किसी को भी सकते हो, आप पुलिस को भी बना सकते हो, ठीक है। बट जनरली हम लोग सवाल कैसे करते हैं कि चोर, देखो क्या किया हमने, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। देखो हमने साइन का कहीं यूज भी नहीं किया, प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि टाइम का हम आंसर निकाल रहे हैं, तो टाइम में हमारे पास प्लस आए माइनस आए वो मैटर, मतलब नेगेटिव टाइम तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। अब चोर पुलिस को देखता है तो उसको लगता है वो उसकी तरफ भागे आ रहा है +10 से, पुलिस चोर को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, वो -10 से आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जो है, ये SAB जो आपने लिया है, ये भी आपके पास -100 होगा, क्योंकि आपका चोर पीछे की तरफ भाग के आएगा तो -100 होगा। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर आपने पुलिस को ऑब्जर्वर मान लिया तो -10 आएगा आंसर। और अगर आप देख रहे हो कि चोर पीछे की तरफ भाग के आ रहा है, क्योंकि पुलिस उसको देख रही है ना, तो पीछे की तरफ भागेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी आप -100 लोगे, तो आंसर आपके पास सेम बनेगा। बट क्वेश्चन हम जनरल जो तरीका है उसमें क्या करते हैं कि जिसको पकड़ना है उसी को हम ऑब्जर्वर बना देते हैं, ठीक है। ओके मैम। आंसर सेम आएंगे, डोंट वरी, लगा के देख लिया करो, जब भी डाउट हो दूसरे तरीके से करके देख लिया करो। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस साइन सब एडजस्टेड है, बस ये याद रखो। इस तरफ जाते हैं तो प्लस, इस तरफ कोई मोशन आपको समझ में आता है नेगेटिव, ऊपर जाता है तो प्लस, नीचे आता है तो नेगेटिव। यस मैम। अब इसी का नेक्स्ट सवाल है, यस बोलिए बेटा। मैम अगर दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है लाइक, तो फिर प्लस होता है लाइक, एंड अगर वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो? अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो देखो Yes, आप ये पूछ रहे हो ना अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो आपके पास ऐसे जा रही है तो आपके पास यस मैम। क्या हो रहा था, अभी हम पीछे क्या था, हम लोगों ने ऐड हो रहा था, ठीक है। और आपके पास सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट ये सिर्फ एक स्पेशल केस है जब आप आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो ग्राउंड पे रखे हैं और ग्राउंड पे भाग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे हैं। बट ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है और उस ऑब्जेक्ट पे कोई चीज चल रही है, वहां पर नहीं था। देखो ट्रॉली वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही किया था, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रॉली वाला क्वेश्चन किया था। अब देखो यहाँ पर आपके पास ट्रॉली भी इधर जा रही है और ट्रॉली के ऊपर ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है, बट हमने जब रिलेटिव वेलोसिटी निकाली ए के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमारे पास प्लस हो रही है, हालांकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप फॉर्मूला लगा के अप्लाई करो, समझ में आ जाएगा। सिंपल केस जब आप ले रहे हो कि एक कोई यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं इस तरीके से, तो कॉमन सेंस से भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मोशन में, ट्रॉली मोशन में, ट्रॉली पे कोई चीज चल रही है, ठीक है, फिर उसको आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं लग रहा, कॉमन सेंस से हमें अब भी समझ में आ रहा है। ट्रॉली आगे चल रही है, ट्रॉली पे बंदा आगे चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऐड होके दिखेंगी हमको, वो और ज्यादा तेजी से जाता दिखाई देगा। यस और नो? यस मैम। तो कॉन्सेप्ट को और कॉमन सेंस को मिक्स करोगे गलती करोगे। जो तरीका है वो लिखो और उसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर्स गलत नहीं होंगे फिर, ठीक है। बट हाँ आप अप्लाई करके देख सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मैम मैं इसको ऐसे सोच रही हूँ, ऐसे समझ रही हूँ, तो ये आंसर बन रहा है मेरा, बट मेरा ऐसे आंसर अलग आ रहा है, सो इसको क्लियर करो, कर करके देखो, कुछ दिक्कत होती है मुझसे पूछो, ओके। आंसर सही आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों से रिलेटिव से निकाल लो, फिर कॉमन सेंस से जो आपको लग रहा था चेक करना, सेम बनना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर थीफ विल कॉट। अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन पिक्चर में आगे पीछे एक्सेलरेशन नहीं थी, तो इस सवाल को भी हम ऐसे ही करेंगे, हम चोर को ऑब्जर्वर मानेंगे, पुलिस चोर को कैच कर रही है, सो वेलोसिटी ऑफ p एज सीन बाय कार बोल रही हूँ, चोर, सो vp विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में चोर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो p की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी दिख रही है 20, चोर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 0। इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसने तुरंत देखा पीछे वो भाई पुलिस आ रही है भागो, ठीक है, वो इनिशियली रेस्ट पे था, तो ये आ जाएगा +20। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन दिख रही है, तो APC कितना होगा, p की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में
चोर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 20, चोर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस तो दे ही नहीं रखा 0, माइनस में चोर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन कितना है 1, यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस उनके बीच में कितना है बेटा 150 मीटर। अब हमें निकालना क्या है टाइम, सो हम लेते हैं टाइम t में वो पकड़ा गया, तो SAB इज इक्वल टू UAB t प्लस में हाफ AAB t स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, SAB कितना है 150, UAB ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है, उसको हम रिप्रेजेंट V से करते हैं, बट आप देख रहे हो कि हमने इनिशियल वेलोसिटीज की बात करी है। सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 20 इंटू टी प्लस में हाफ, ये आएगा -1 इंटू में टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 300 इज इक्वल टू 40t माइनस में टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन रही है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस में 300 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा क्विकली आपको करा रही हूँ, आप करके देखेंगे। टी की वैल्यू आपके पास आएगी 10 सेकेंड और 30 सेकेंड, तो 2 टाइम दे दिया। अभी ये चोर पुलिस प्रॉब्लम है, तो आपका जो चोर है वो कब पकड़ा जाएगा, वो 10 सेकेंड में पकड़ा जाएगा। बट यही क्वेश्चन अगर होता और 2 कार की रेसिंग चल रही होती है तो कितनी बार मिलेंगी, 2 बार मिलेंगी, 10 सेकेंड 30 सेकेंड। क्लियर है सबको? क्योंकि इनिशियली क्या था, देखो पुलिस के पास है ज्यादा वेलोसिटी, चोर शुरू में रेस्ट पे था, तो इसकी इतनी वेलोसिटी थी कि एक बार तो उसने उसको पकड़ा, बट उसके पास एक्सेलरेशन थी तो वो फिर भागा आगे, उससे आगे निकल गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ दो जो वैल्यूज है पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चोर पुलिस के केस में वो पहला जो आपका टाइम आता है उसी पे पकड़ा जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं, तो कन्वेंशनल तरीके में क्या करेंगे, आप मान लेते हैं टी टाइम पे पकड़ा गया, तो टी टाइम के अंदर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। सो u इनिशियली 0 है, हाफ A1 t स्क्वायर। पुलिस ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा 20 इंटू टी, तो क्या आपके पास 150 इज इक्वल टू 150 प्लस में हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t नहीं होगा? बताओ, ये इक्वेशन किसको समझ में नहीं आई? कोमल को और ओके ठीक है। देखो यहां से मान लो यहां पर पकड़ा गया, तो पुलिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है 20t, चोर का डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना है बेटा हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ टी स्क्वायर में अगर मैं 150 प्लस कर दूं तो क्या मेरे पास 20t के बराबर नहीं बन रहा? मैंने बस वही लिखा है, अभी समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सो इक्वेशन बताओ सेम बन रही है नहीं? 2 से आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे 300 प्लस में टी स्क्वायर माइनस 40t, सेम बन रही है ना? 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने एक तरफ इकट्ठा कर लिया, तो यहां पर भी टाइम की वैल्यू सेम आएगी। अब इसमें एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम और बचती है, वो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हो सकता है चोर ना पकड़ा जाए, शातिर चोर है बच निकला, ठीक है, हो सकता है। फाइंड टाइम इन विच पुलिस कैचेस थीफ, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ पुलिस इज अनेबल टू कैच थीफ। तो पहले आपको देखना पड़ेगा क्या वो पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा। अगर नहीं पकड़ पा रहा तो कितना क्लोज तक वो पहुंच पाया, ये सवाल है। इसको हम कैसे डील करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है, ये पुलिस है आपके पास, ये चोर है, दोनों के बीच में 100 मीटर डिस्टेंस है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसके पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो चोर को हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑब्जर्वर। सो पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू चोर क्या हो जाएगी, पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में चोर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 माइनस में चोर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 ही होगी 10। एपीसी बता दो तुरंत, जल्दी जल्दी। 0 -1 -1 हो जाएगी, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हो गई, मैं बिकॉज डाल के लिख देती हूँ, कुछ बच्चों का नहीं हो पाएगा। एपी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में एसी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये 0 -1 हो गया। अब रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 100 मीटर। सो अब हम अपनी इक्वेशन यूज करते हैं, SPC इज इक्वल टू UPC T प्लस में हाफ APC T स्क्वायर। SPC कितना है 100, UPC 10, T
प्लस हाफ माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर। इसको अब हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा 200, दिस इज इक्वल टू 20t माइनस में टी स्क्वायर, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। सो इसको मैं इधर ले जाती टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इक्वल्स टू 0, एक तरफ कर लिया सारा। अब आपको इसके फैक्टर समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे 20t के क्या फैक्टर्स बनाऊं कि 200 बन जाए मेरे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 200 बने। सो हम लोगों को जब समझ में नहीं आता तो हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये रूट निकालेंगे। Yes. ये टाइम हो गया। सो माइनस बी यानी कि 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है बेटा 200. डिवाइडेड बाय में 2। सो यहाँ आप देखेंगे 20 प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाय में 2, 400 माइनस में 800 नेगेटिव हो गया, एंड ये इमेजिनरी रूट्स हो गए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब चोर नहीं पकड़ा जाएगा। अब अगला सवाल ये आता है कि फिर वो कितना पास तक पहुंच पाया, बस ये चीज समझनी है आपको कि वो कितना पास तक पहुंच पाया। तो एक चीज देखो आप, ये हमारा ऑब्जर्वर था, ठीक है, पहले ये उसको पीछे मुड़ के देख रहा था, उसके पास 10 मीटर पर सेकंड थी, इसने भागना शुरू किया, इसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो पहले इसको लगेगा वो 10 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ आ रहा है, बट इसके एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसको जो जो पुलिस की महसूस होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां इसको लगेगा वो रुक गया, 10 से वो कम होते 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 0 हो गई, एंड इसके पास इतनी वेलोसिटी आ गई, अब उसको महसूस होता है कि अब वो पीछे जाने लग गया, हालांकि वो आगे भाग रहा है बट उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि उनके बीच में अब सेपरेशन होने लग गया। ये बात सबको समझ में आई? मान लो आप भी किसी को पकड़ रहे हो, सपोज मान लो 2 बच्चों को हम भगाएंगे, हम गौरी एंड सुगंधा, ठीक है, गौरी सुगंधा को पकड़ना चाहती है, तेजी से भाग रही है, पर सुगंधा ने अपनी स्पीड बढ़ा रखी है, तो क्या होगा, पहले तो सुगंधा को लगेगा हाँ मेरे पास मेरी तरफ आ रही है, बट धीरे धीरे उसको लगेगा जो उसका वेलोसिटी है धीरे 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 कम होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया जब उसको उसकी 0 दिखी एंड उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ गई कि अब उसको पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमको इसमें, ठीक है। सो यहाँ हम मानते हैं जहां पर उसको 0 महसूस हुई वो यहां तक पहुंची होगी, पुलिस यहां तक पहुंची होगी, इसके बाद तो उसको दूर जाते हुए दिखाई देने लगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं वीपीसी निकालूं, एक तो होता है यूपीसी एक होता है वीपीसी, अगर इनिशियल फाइनल की बात करें, जैसे हम यहाँ पर ये जो है आपके पास यूपीसी है, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, यूपीसी, ठीक है, और ये आपके पास वीपीसी, वीपीसी 0 हो जाएगा, चोर के विद रिस्पेक्ट टू पुलिस फॉर अ मोमेंट उसको रेस्ट पे लगा, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर 0 होगी, इसको हम यूज करेंगे। इसको अब हम कैसे यूज करेंगे यहाँ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब हम यूज कर लेते हैं वीपीसी स्क्वायर माइनस में यूपीसी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2APC SPC, ठीक है। सो वीपीसी स्क्वायर 0 हो गया और यूपीसी स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना था 10, 10 का स्क्वायर 100, दिस इज इक्वल टू 2, एपीसी आप निकाल चुके हो -1, और एसपीसी आपको निकालना है कि उस टाइम चोर के विद रिस्पेक्ट टू ने पुलिस ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा। सो यहाँ से माइनस कटा 50, एसपीसी आपके पास आया 50 मीटर, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इतना पास तक वो पहुंच पाया। चोर के विद रिस्पेक्ट टू पूछा होता तो 100 माइनस में 50, तो इस केस में तो ये भी 50 आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है। समझ में आया सबको क्वेश्चन? एक बार दोबारा से देख लो, कुछ भी डाउट है दोबारा पूछो। मैम बोलो बेटा, बोलो बोलो, कौन बोला था? मैम किसने बोला था, बोलो बेटा। अच्छा, फरहीन खान, आप लास्ट में रुकेंगे, आपको मैं वो दोबारा कराऊंगी सवाल, ठीक है। ओके,
सो ये कुछ आपकी चोर पुलिस प्रॉब्लम है। अब मोशन रिलेटिव वेलोसिटी में 1D का एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम बचता है, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर t सेकेंड मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन आते हैं। कैसे, मान लो कि एक बॉल को आपने फेंक ऐसे ड्रॉप कर दिया, दूसरी बॉल को आपने 3 मीटर पर सेकेंड से जो है नीचे की तरफ फेंका, आपसे सवाल पूछ लिया इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होगा 3 सेकेंड के बाद। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से डील करते हैं और मजेदार होते हैं क्योंकि इसमें हमारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाती हैं। कैसे इजी हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो 0 होगा। अब समझो कैसे होगा। ये जो बॉल है ए ले लो, ये बॉल है बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल क्या होगा बेटा? -g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रहा है वो तो -g ही लगेगा, नीचे की तरफ लगता है हमेशा, आपको पता है। और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना लगेगा? -g। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं देखूं, इसको मैंने ऑब्जर्वर बना लिया, बना किसी को भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? -g, माइनस बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? -g। तो आपके पास क्या बन गया? 0। एक पूरा टर्म उड़ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी दोनों के बीच में? ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 0, माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 3, -3। यस। सो आपके पास होगा +3 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है, कितने 3 सेकेंड में उनके बीच में सेपरेशन मान लेते हैं SAB हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, 9 मीटर। 3 इनटू में 3, 9 मीटर हो गया। समझ में आया सबको? और इसको कन्वेंशनल तरीके से करते तो कैसे करते? जनरल, पहले आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, S ऑफ A इज इक्वल टू UAT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। कितने में डिस्प्लेसमेंट हमें कितने में सेपरेशन निकालना? 3 सेकंड में कितना सेपरेशन हो गया? सो पहले 3 सेकंड में A ने कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, हम वो ले लेते हैं। ये पूरा टर्म उड़ गया, हाफ A की वैल्यू कितनी होगी? माइनस में 10, T की वैल्यू कितनी होगी? 9। सो 2 1 जा 2 5 जा -45 मीटर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बी बॉल का कितना होगा इसी टाइम के अंदर? अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर ही हम लगाएंगे। u कितना है? 3, t कितना है? 3 प्लस में हाफ a कितना है बेटा? -10 यानी कि 9। ये आएगा 9 माइनस में 2 1 जा 2 5 जा 45। यहाँ आएगा आपके पास -9 -45, ये आएगा -54। अब इन दोनों के बीच में मान लो ये यहाँ, माइनस का मतलब क्या है कि ये नीचे की तरफ मोशन है, ये यहाँ पहुंच गया होगा और ये यहाँ पहुंचा होगा, तो दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। कितना बन रहा है? 9 ही बन रहा है। माइनस साइन भूल जाओ, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना? माइनस साइन ये दिखा रहा है कि कितना नीचे आया है, सेपरेशन तो 9 मीटर ही है। आंसर सेम आ रहा है? ठीक है, कर लोगे अभी इस तरह के सवाल? ये मेथड नंबर 2 है। ओके, सो ये सवाल आप खुद ट्राई करेंगे। इफ यू वांट टू डू इट राइट नाउ, वी कैन डू इट राइट नाउ। ये लास्ट सवाल है आज का, इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D डिस्कस करेंगे। मोशन इन अ प्लेन की बात होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D मोशन इन अ प्लेन में आ जाता है। ठीक है, और उसमें आता है आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, वो हम सारा उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं सोच रही थी रिलेटिव ही करा देते, क्योंकि अभी अभी हमने रिलेटिव 1D में पढ़ा, तो रिलेटिव 2D में पढ़ना आसान होगा। ठीक है बेटा, सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। और एक मैंने ऑलरेडी आपको जेई वाला सवाल दिया था, वो और ये वाला दोनों के आंसर मुझे भेजेंगे। और आपको जो बिटली लिंक प्रोवाइडेड है उसके ऊपर बहुत सारे डीपीपीस मॉड्यूल्स सब अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, और जिसको दिक्कत होती है तो पूछो। मैम कहाँ पर? बिटली लिंक पे
अभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे।